आधार कार्ड में फ़ोटो कैसे चेंज करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है तो आपके आधार कार्ड में जो आपकी फ़ोटो है काफ़ी पुरानी होगी। जैसे कि उस समय आपकी उम्र 7 साल रही होगी या 10 साल रही होगी या 12 साल रही होगी, तो उस समय आपका जब आधार कार्ड बना तो उस समय का फ़ोटो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। लेकिन अब आपकी उम्र बढ़ चुकी है, अब आप 20 साल के हो चुके हैं या 25 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके आधार कार्ड में वही पुरानी फोटो लगी है। तो हम अपने आधार कार्ड में नया फोटो कैसे अपडेट कर सकते हैं, नया फोटो कैसे लगवाएंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। और आधार कार्ड में फोटो को अपडेट करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, चलिए वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड जो है हर प्रकार के सर्विसेज में चलता है, चाहे फिर आपका बैंक से संबंधित कोई काम हो या फिर आपका बिजनेस का कोई काम हो या कोई ऐसा काम ही नहीं है जहां पर आपका आधार कार्ड ना लगता हो। तो ज़रूरी है कि आप भी अपने साथ साथ अपने आधार कार्ड को भी अपडेटेड रखें ताकि आने वाले समय में जब भी आपको कहीं पर आपके आधार के साथ वेरिफिकेशन करना हो तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नहीं तो पता चले कि आपके आधार कार्ड में फ़ोटो आपकी तब की है जब आपकी उम्र 10 वर्ष की थी, उस समय आपका चेहरा कुछ और था, और अब जब आप 25 साल के हो चुके हैं तो उस वक्त जो है आपका पूरा चेहरा कुछ अलग है। तो ऐसे में कई बार लोगों का जो है फेस मैचिंग ना हो पाने के कारण भी काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आधार कार्ड में हम फोटो को कैसे चेंज करवाएंगे, इसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और आपके आधार कार्ड में फोटो चेंज करना मैंडेटरी है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इस साइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार वैलिडिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ डालेंगे और जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाया गया है फिर वो कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए, जो कैप्चा कोड हमारे सामने इस प्रकार से शो कर रहा है, कैप्चा कोड हमें सेम टू सेम फिल करना है। कैप्चा डालने के बाद सीधा प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो आधार नंबर यहाँ पर है ये यहाँ पर वेरीफाइड कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपके आधार के ठीक नीचे जहाँ पे मोबाइल लिखा है, मोबाइल के ठीक नीचे अगर यहाँ पे कुछ मैसेज आपको शो नहीं कर रहा है तो अगर आप चाहें तो अपडेट करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा। लेकिन जिन लोगों के आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करने के बाद अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आता है दिस आधार नंबर रिक्वायर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, प्लीज विजिट नियर बाय आधार सेवा केंद्र या फिर आधार एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, तो ऐसे लोगों को अपना आधार कार्ड भी जो है अपडेट करवाना होगा ताकि उनका चेहरा भी अपडेट हो, बायोमेट्रिक भी अपडेट हो, ताकि आपका आधार कार्ड निष्क्रिय ना हो। अगर ज़्यादा समय तक ऐसे ही आप रखे रहेंगे तो हो सकता है कि आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाए या निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस केस में फिर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोबारा से आधार को एक्टिवेट करवाने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के, क्योंकि आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, जल्दी काम नहीं होगा, फिर आपको लखनऊ जाना पड़ेगा या इससे अधिक जो मेन इसका है वहां जाना पड़ेगा और जल्दी भी काम तब भी नहीं होता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो अब यहाँ पर आप लोग अपने आधार कार्ड में फ़ोटो को कैसे अपडेट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि जो फ़ोटो है वो बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आता है। बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आपका पूरा चेहरा वेरिफिकेशन होता है, तो आपका पूरा फेस चेंज होगा, आपका जो हाथ की 10 उंगलियां हैं वह बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के निशान अपडेट होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस साइट पे आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के तत्पश्चात आपके स्क्रीन पर जो अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करके अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर बिना अपॉइंटमेंट लिए आप आधार सेंटर चले जाओगे तो जहां पर बायोमेट्रिक अपडेट का आपके आधार में फोटो अपडेट करने का जो चार्ज है 125 रुपये रखा गया है, ये वाडे की ऑफिशियल
प्राइस के हिसाब से, वहाँ पर आपसे 125 के बजाय 300 से 400 रुपये तक लिए जाएंगे। और यहाँ तक कि आपका सेम डे काम भी नहीं होगा, दोबारा से वहाँ पर जाओगे फिर आपका वो लोग भी अपॉइंटमेंट जो मैं अभी यहाँ करके दिखा रहा हूँ यही चीज़ करके आपको देंगे, फिर 1 हफ्ते के बाद वापस बुलाएंगे, तब जाके आपका काम होगा। और पैसे भी वहाँ पर 2 से 3 गुना आपसे वसूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एजेंट लोग हैं घूम रहे होते हैं पैसे लेने के चक्कर में, क्योंकि वो आपको जो है आधार सेंटर, जो मेन आधार सेंटर होता है वहाँ तो बस आपका ऑनलाइन पर्ची दिखाना होता है, वहाँ अंदर पैसा नहीं लगता है। लेकिन बाहर बहुत सारे दलाल घूम रहे होते हैं, तो आपको बुला लेंगे, ले जाएंगे, 300-400 ले लेंगे, फार्म भर के दे देंगे, फिर बोलेंगे अगले हफ्ते तक आओ, जो डेट टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना नहीं होता है। मात्र जो आपका चार्ज है यूआईडीआई का ऑफिशियल चार्ज, वही आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। आधार सेंटर पर आपको किसी को कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो ये प्रोसेस आपको करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी सिटी का सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर सिटी है, आप यहाँ पे अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पे दोस्तों जो है यूआईडीआई के माध्यम से जो चार्ज है थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। पहले जो है बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि जो आधार में फोटो अपडेट का जो चार्ज था पहले, वो मात्र 100 रुपये था और बाकी के करेक्शन में 50 रुपये का चार्ज लगता था। लेकिन यूआईडीआई के माध्यम से अभी यहाँ पर 25 रुपये का चार्ज जो है अपडेशन में बढ़ा दिया गया है। तो अगर नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करवाएंगे तो 75 रुपये लगते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कि फोटो अपडेट करवाना है तो 125 रुपये का चार्ज लगता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, या अगर आपके आधार में नंबर लिंक है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपको अगर अपने आधार में नंबर लिंक करवाना है, आपके आधार में नंबर भी नहीं लिंक है तो भी हो जाएगा, इसी 125 रुपये में ही होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके उस नंबर पर जो है ओटीपी भेज जाता है आधार कार्ड के माध्यम से। चाहे आधार में नंबर लिंक हो या लिंक ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो ओटीपी आपके नंबर पे प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर हम इस प्रकार से डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद फिर आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे आप जब क्लिक करते हैं तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये जो है फॉर्म खुल के आएगा। आप इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड पे जैसा नेम है वो डालेंगे, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ डालेंगे इस वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट का चयन करेंगे, जो भी आपका स्टेट है स्टेट का आप यहाँ चयन करेंगे, और फिर यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो भी है उसको चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आपको यूआईडीआई सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, उसको चूज़ कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या क्या अपने आधार में अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ से आप अपने आधार में नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक यानी कि फ़ोटो, आँख का रेटिना, आइरिस और फिंगरप्रिंट यानी कि हाथ का रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है अपने आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ोटो को अपडेट करवाना है, क्योंकि हमारे आधार में बहुत पुरानी फ़ोटो है। तो यहाँ पर हम बायोमेट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे देखेंगे इसका चार्ज यहाँ 125 रुपये आ गया। ठीक है, अब बायोमेट्रिक अपडेट में आपके हाथ की जो 10 उंगलियां हैं, जो उनके फिंगरप्रिंट के निशान हैं, वो अपडेट होंगे और आपका जो लेटेस्ट चेहरा है यह अपडेट होके आपके आधार कार्ड पे आएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक में। और साथ ही साथ अगर आपके आधार में नंबर नहीं लिंक है और लिंक करवाना चाहते हैं इसी 125 रुपये में, तो यहाँ पे आप न्यू मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो जो आपने नंबर स्टार्टिंग में ओटीपी डालकर सबमिट किया था वो नंबर यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यह नंबर नहीं लगाना है, कुछ और नंबर लगाना है, तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप दूसरा नंबर डाल भी सकते हैं जिसको आप अपडेट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमने जो है मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक को सिलेक्ट किया। चार्ज हमारा 125 रुपये ही लगेगा। 125 में आपका 2 काम हो जाएगा। पहला कि बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपकी फ़ोटो अपडेट हो जाएगी। दूसरा यहाँ कि आपका नंबर भी लिंक हो जाएगा, या नहीं लिंक है तो लिंक हो जाएगा। अगर लिंक है तो आप दूसरा नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो नया नंबर अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, 125 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पर जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन यहाँ पर सेंटर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ हॉलीडे लिखा रहेगा। लेकिन बाकी अगर कोई और अदर यहाँ पर आता है डे, तो यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से। फिर वो जो हॉलीडे वाला ऑप्शन है हट जाता है। तो जिस दिन हॉलीडे रहेगा उस दिन हॉलीडे दिखाएगा, जिस दिन हॉलीडे नहीं रहेगा वो यहाँ पे फिर
टाइमिंग के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डेट सेलेक्ट करना है, जौन सी डेट यहाँ पर खाली रहता है। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक यहाँ पर जो है सीट अवेलेबल रहती है। फिलहाल अभी यहाँ पर दोस्तों जो है सीट जो टाइमिंग है, टाइमिंग का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है किसी टेक्निकल कारणवश, लेकिन आप कुछ समय के बाद जब दोबारा से आएंगे तो हो सकता है उसमें टाइमिंग शो कर रहा हो। तब जौन से टाइम आप जा सकते हैं आधार सेवा केंद्र, उस टाइम को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसी डेट को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपके आधार सेवा केंद्र का एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का एक बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर इसका जो 125 रुपये का पेमेंट है आप ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक यहाँ पर अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर आप अपने आधार में से बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर को ही अपडेट करना चाहते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना आधार कार्ड ले लीजिए और आपका जो स्लिप निकला है वो स्लिप ले लीजिए, और जो आपने टाइम और डेट सेलेक्ट किया उसी टाइम और उसी डेट को आपको जाना है आधार उसी सेंटर पे, उसी आधार सेवा केंद्र पे। आपको वहाँ पर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्लिप दिखानी है। वो आपके स्लिप पे जो बारकोड होता है उसका स्कैन करके आपकी डिटेल फैच कर लेंगे और आपका जो है 10 उंगलियाँ उनके पास जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वहाँ पर लगवाएंगे, और उनके पास एक कैमरा होता है जो कि उसमें आपको अच्छे से देखना होगा, जिसके बाद आपका फेस यानी कि चेहरा यानी कि फ़ोटो अपडेट हो जाएगा, प्लस नंबर भी अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से यह काम अपने आधार कार्ड में करवा सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो है आपका आसानी से काम हो जाए कम पैसे में और टाइम का भी बचत हो। इसीलिए यूआईडी ने इस ऑप्शन का जो है इस्तेमाल करने के लिए सभी लोगों को दिया हुआ है। अब काफ़ी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे हमें तो जब आधार सेंटर ही जाना है तो हम ऑनलाइन फॉर्म क्यों भरें। तो भैया अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, डायरेक्ट आधार सेंटर जाओगे, तो एक चीज़ आप समझ लेना कि जहाँ पे चार्ज 75 रुपये या 125 रुपये लगने थे, वहाँ आपका चार्ज 200 से 300 रुपये या कहीं कहीं तो 400 रुपये भी ले जाते हैं, जिनको पता नहीं होता है। और उसके बावजूद भी उस दिन आपका काम नहीं होगा। आपका वो एक अपॉइंटमेंट बुक करके, जैसे कि अभी मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाया हूँ, ऐसे ही वो आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करके दे देंगे और फिर नेक्स्ट हफ्ते आपको बुलाएंगे, तब जाके आपका काम होगा। पैसा भी लगा, टाइम भी वेस्ट हुआ, दोनों यहाँ पे आप खोएंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो लोग कमेंट करते हैं ये उनके लिए था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार के संबंधित वीडियो, सरकारी योजना से संबंधित वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे।